रेशम मानव इतिहास में सबसे शानदार और सबसे ज्यादा मांग वाले कपड़ों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाजुक धागा एक छोटे से जीव से आता है? रेशम उत्पादन की प्राचीन कला। रेशम उत्पादन के इतिहास को जानने के लिए हमसे जुड़े। इसकी पौराणिक शुरुआत से लेकर आधुनिक युग तक हमारी यात्रा प्राचीन चीन में लगभग 2700 ईसा पूर्व में शुरू होती है। पौराणिक पीले सम्राट हुआंगडी के शासनकाल के दौरान लोक कथाओं के अनुसार उनकी पत्नी महारानी लीजू रेशम की खोज करने वाली पहली महिला थीं। जब एक रेशम कीट का कोकून गलती से उनकी चाय के कप में गिर गया था। जैसे ही उसने इसे उठाया, नाजुक धागे खुलने लगे, जिससे रेशम बुनाई का जन्म हुआ। चीनियों ने रेशम उत्पादन में महारत हासिल की। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों बॉम्बिक्स मोरी को पाला और उनके कोकून से सावधानीपूर्वक रेशम के धागे निकाले। रेशम एक अत्यधिक बेशकीमती कपड़ा बन गया, जिसे केवल राजघराने और कुलीन लोग ही पहनते थे, और चीन ने लगभग 3000 वर्षों तक इसके उत्पादन के रहस्य की रक्षा की। रेशम इतना मूल्यवान हो गया कि इसने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक सिल्क रोड का निर्माण किया। इस विशाल नेटवर्क ने चीन को फारस, भारत और यहां तक कि रोम से भी जोड़ा। 100 ईसा पूर्व तक रेशम फारस और भारत तक पहुंच गया था, जहां कारीगरों ने अपनी खुद की रेशम बुनाई परंपराएं विकसित की। रोम के लोग रेशम से इतने मोहित थे कि उन्होंने इसे बुनी हुई हवा कहा और इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई। अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए चीन ने रेशम के कीड़ों का निर्यात करना अवैध बना दिया, जिसका उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन कोई भी रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता। 6ठी शताब्दी में बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने भिक्षुओं के वेश में जासूसों को चीन भेजा था। ये जासूस रेशम के कीड़ों के अंडे और शहतूत के बीजों की तस्करी करके कॉन्स्टेंटिनोपल वापस ले जाने में सफल रहे, जिससे चीन का रेशम पर एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। बीजांटियम रेशम की खेती करने वाली पहली गैर चीनी सभ्यता बन गई। जल्द ही रेशम उत्पादन फारस, भारत और जापान में फैल गया और प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी अनूठी रेशम परंपराएं विकसित की। भारत का रेशम से गहरा नाता है, जो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से है। आज भी भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। 13वीं शताब्दी तक इटली और फ्रांस यूरोप में अग्रणी रेशम उत्पादक बन गए। फ्रांस के लियोन और इटली के वेनिस रेशम बुनाई के केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहां से यूरोपीय राजघरानों को रेशम की आपूर्ति की जाती थी। औद्योगिक क्रांति ने मशीनीकरण लाया, जिससे रेशम उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि 19वीं शताब्दी में रेशम के कीड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारियां और सिंथेटिक कपड़े के उदय के कारण यूरोपीय रेशम उत्पादन में गिरावट आई। आज रेशम उत्पादन परंपरा और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। चीन और भारत रेशम उत्पादन पर हावी हैं, जबकि बायोडिग्रेडेबल रेशम और पर्यावरण के अनुकूल खेती पर शोध भविष्य को आकार दे रहा है। वैज्ञानिक अब चिकित्सा उपयोग के लिए रेशम की खोज कर रहे हैं, जिसमें बायोडिग्रेडेबल टांके और कृत्रिम त्वचा शामिल हैं।